Now look, after completing the exercises of your textbook, so now I am going for the extra, and in that extra these are the additional questions आपका. First additional question में सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन आता है MCQ और ये आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में. ये अब आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में MCQ आते हैं आपका नाम देखो 10. तो ना फर्स्ट मीन्स अब आपको क्या है, इतनी एक्सरसाइज आपने कर दी है, आपको सारे फॉर्मूले पहले क्लियर हो जाने चाहिए. याद रखिएगा, फॉर्मूले क्लियर, देन फिगर आपकी क्लियरिटी होनी चाहिए, आपकी स्किल, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत परफेक्ट होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे. ना देखो जैसे अब जैसे सॉल्यूशन इसका है, वॉल्यूम अप टू स्पेस आर इन द रेशियो ऑफ, आपका नाम देखो जैसा ये. अब आपका नाम ये वॉल्यूम ऑफ टू स्पेस आर इन द रेशियो ऑफ, आपका नाम 64:27. वैसे तो आपका क्या कहता है, ये कहता है कि जब भी रेशियो हो तो रेशियो के साथ आपका x लगना चाहिए, लेकिन अगर आप नहीं भी लगाते तो भी कुछ नहीं बनेगा. यानी कि देखो ये क्या हुआ कि वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्फीयर आपका नाम अपॉन, ये देखो दिस वॉल्यूम ऑफ, ये देखो सेकेंड स्फीयर, ये इज इक्वल टू 64/27. ये इसका मतलब है. तो ना अब आपका ये सर आपका गिवन है. तो ना तो वॉल्यूम आपका देखो ना, दोनों स्फीयर बड़ा हो या छोटा हमें इससे मतलब नहीं है. अगर आप देखेंगे तो पहले तो देखो एक स्फीयर, क्योंकि वॉल्यूम नजर आ रहा है, आप ऐसे भी बना सकते हैं इसको. देखो ना बनाने के देखो जैसे, तो ये आपका हो गया, इसको आर ले लीजिएगा, आपका नाम देखो जैसे, ये आपका दिस इज द योर फर्स्ट स्फीयर हो गया आपका नाम. और अब यू टेक द अनदर वन, छोटा सा, ए डैश बी डैश कर देते हैं. इसका रेडियस आर आपका स्मॉल हमने ए ले लिया. जैसे दोनों के पास अभी दोनों हमारे पास रेडियस ही नहीं है, वॉल्यूम पे बेस कर रहे हैं हम. तो देखो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्फीयर आपका V1 अपॉन V2 ऐसे 64/27 भी लिख सकते हैं. या इसका फॉर्मूला लगा दीजिए, 4/3 पाई, देखो पाई R1 क्यूब, बड़ा वाला है, ये बड़ा वाला है आपका, देखो ये कर दीजिए, या R1 R2 भी आप कर सकते हैं. एंड 4/3 पाई R क्यूब, ये छोटे वाले का रेडियस है. देखो ये तो R2 आप कर सकते हैं. ऐसे कर देखो 64/27, पाई से पाई कैंसिल, ये जो कैंसिल हो रहा है ना 4/3 एक्चुअल में देखो तो 4/3 अपॉन ऐसे है 4/3 है सर. इसमें जो फॉर्मूला आपका बेसिकली आप रेशियो प्रोपोर्शन का यूज करते हैं, तो दैट इज A upon B when it is separate upon C upon D when it is separate. So now it is AD by BC ऐसे होता है सर. तब ये कई बच्चों को तो होगा ही नहीं, तो 4/3 ये ऊपर का, ये नीचे वाला D ऊपर चले जाएगा. ओके, यहाँ आप क्यूब रूट में ले सकते हैं, ये किसी डॉक्टर ने नहीं बोला हुआ आपका. R अपॉन R का एक क्यूब ऐसे, या तो इसको कर दीजिए 4/3, 4 जा 16 4 जा. यहाँ पे दो ऑप्शन, यू हैव टू ऑप्शंस, आइदर यू कैन डू, लेकिन इसमें ऐसे नहीं करेंगे आप यहाँ पे लिखेंगे, देखो पावर्स ऑफ बोथ साइड्स आर सेम. सो नहीं करते हैं क्योंकि हमने निकम्मा बना दिया ना बच्चों को, तो पढ़ी मत, ज्यादा मत पढ़. सो कैंसिल द एंड कलेक्ट द बेसिस. पावर और पावर कैंसिल हो जाती है, तब आपका देखोगे R अपॉन R इज इक्वल टू 4/3. इसका रेडियस 4 यूनिट हो गया, इसका रेडियस 3 यूनिट हो गया कायदे से. श्योर ना, ये हो गया. अब इसी के बेस पे हम लिख देंगे, अगर आप इसको यहाँ लिख देते ना R इज इक्वल टू 4 यूनिट एंड दिस R इज इक्वल टू 3 यूनिट, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम. Now this
घर में जब आप कर रहे हैं वहाँ तो आपने ये ऑप्शन को लगाना है ना, टिक लगाना है, लेकिन घर में जब प्रैक्टिस करेंगे तो पूरी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. सो नाउ दिस, अब आपका देखो ए. नाउ फर्स्ट पार्ट आपका ना, ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू हैव फाइंड आउट द रेडियस ऑफ बोथ द स्फीयर्स. सो नाउ द सेकंड में आपका देखो ए. अब सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, फर्स्ट स्फीयर भी आप लिख सकते हैं अपॉन सरफेस एरिया ऑफ सेकंड स्फीयर. अब स्फीयर में either that is the total surface area or the curved surface area, both are same. उस समय उसका फॉर्मूला क्या लगेगा? ये आपने देखा, क्या लगेगा? ये सर 4 पाई r स्क्वायर अपॉन 4 पाई. श्योर है सर? कोई दिक्कत? ये स्फीयर है सर, स्फीयर का तो 4 पाई r स्क्वायर. सो नो 4 दिस r का मतलब 4 अपॉन 3 का क्यूब. सो नो दिस इसका आप s1 अपॉन s2 भी कर सकते हैं. एंड आपका 16 क्या स्क्वायर है सर? बोलिए 16 अपॉन 9. तो देयरफॉर लास्ट में s1 रेशियो s2 इज इक्वल टू, कायदे से ऐसे लिखते हैं इसको रेशियो और प्रोपोर्शन में, लेकिन आपका बनाओगे 16. कई बेवड़े क्या करेंगे 9:16 करेंगे. आप मल्टीपल चॉइस कर रहे हैं सर, 9:16 यू कांट से दैट, यू कांट राइट, क्योंकि पहले आपने वॉल्यूम फर्स्ट का ऊपर लिया है तो सरफेस एरिया भी फर्स्ट का ही ले लिया है. तो ना कौन सा वाला है सर? यही है. तो ना तो फोर्थ अपना ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आपने वहाँ लिखना नहीं, आपने वहाँ तो अगर MR सीट आती है, OMR सीट, उसमें आप गोला बना देंगे उसमें. और नहीं तो अगर नहीं होगी तो आपका शायद आपको OMR सीट नहीं मिलती है, मिलती है MCQ लिए मिलेगी पक्का. तो उसमें आपके ना जो आपके ऐसे होगा यू आप या ये होगा, या आपके पास ऐसे होंगे. देखो एक इसमें टिक कर देंगे आप. इज इट क्लियर सर? डू इट, देन आई एम गोइंग फॉर द. तो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में जो MCQ होंगे वो होंगे, तो उनको जरा ढंग से देखिए. नो प्लीज